जाने अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे फल या सब्जियों का सेवन कर लेते हैं जिससे हमारे शरीर में बहुत ही पोषक तत्व मिल जाते हैं, परंतु हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक वनस्पति है जिसको हम मैनफल के नाम से जानते हैं और गांव में लोग इसको पिंदारे के नाम से जानते हैं और इसकी सब्ज़ी बड़ा चाव से खाते हैं। ये आपको बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो योग आयुर्वेद में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मैन फल के बारे में कि मैन फल कैसे दिखता है और इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले आप इस मैन फल के बारे में जान लें। मैन फल एक झाड़ीनुमा वृक्ष होता है। इसका कांड हाथ की भुजा जितना मोटा और इसकी छाल पतली परतों वाली उभरी हुई दिखती है। इसके पत्ते आगे से गोलाकार और लंबे, करीब 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। इन पत्तों के बीच में दोनों तरफ करीब 1.5 इंच लंबे इसमें कांटे होते हैं और इसके फूल सफ़ेद और पीले आभायुक्त सुगंधित होते हैं। इसमें मोगरे जैसी मधुर सुगंध भी आती है और इसके फल अखरोट की भांति लंबे और गोलाकार भीतर से 4 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक खंड में बीज रहते हैं और ये जेठ माह में फल आते हैं और शीतकाल में ये फल पक जाते हैं। तो आप देख लें, कुछ इसके फल इस प्रकार दिखते हैं और अंदर से इसके बीज इस प्रकार दिखते हैं। तो इस मैन फल को भी हम क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको शल्यका मदन फल या विष पुष्पिका और हिंदी में इसको मैन फल, गुजराती में मिड्ढल, मराठी में गेल फल और बंगाली में मैन फल, तेलुगु में मांगना या मंगरी, अरबी में जलुल कौशल, जौजुल कौशल। तो आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैन फल के आप गुण धर्म की बात करें तो ये मधुर, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य वाला होता है। ये बवन कारक और रुक्ष, पित्ताशय नाशक, व्रण, कफ, अफरा, सूजन, गुल्म व्रण को नष्ट करने वाला होता है। देसी चिकित्साओं में बवन औषधि में इसका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस मैन फल का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। कफ पित्त विकारों में हम इस मैन फल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 अच्छे मैन फल लेकर आप ऊपर का छिलका हटा दें और अंदर का दरदरा कूटकर रात को करीब 60 ग्राम जल में भिगो दें और प्रातः उठकर आप इसकी अच्छी तरह मसलकर पी लेते हैं तो आपको बवन होने लगता है। इससे आपका कफ या पित्त विकार तुरंत शांत हो जाते हैं। अधशिशि या आधे सिर का दर्द होने पर आप मैनफल मिश्री बराबर मात्रा में लेकर थोड़े से गाय के दूध के साथ पीसकर आप इसको सूर्य उदय से पहले ही नश्य देते हैं तो आधा सिर या सूर्य उदय के साथ आरंभ होने वाला सिर दर्द तुरंत ही मिट जाता है। अस्थमा या दमा होने पर मैनफल, आक मूल का शत, मुलैठी तीनों को आप समान भाग ले लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में चूर्ण करके आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका दमा, पित्ताशय में ये काफ़ी लाभ देता है। पंचकर्म में एक कर्म होता है जिसको हम बवन कर्म कहते हैं। तो बवन कर्म में आप 6 ग्राम मैनफल के बीजों का चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर 1 से 1.5 ग्राम पीपल का चूर्ण आप मिलाकर गर्म जल के साथ आप पिला देते हैं तो उसका ववन होने लगता है और कफ जैसी समस्याएं से छुटकारा मिल जाता है। ये औषधि वमन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और जो गांव के लोग इसका सब्जी बनाकर खाते हैं वो लोग इसके जो ऊपर का चिक्कल उतार कर जो अंदर का गूदा है मोटा मोटा उसका सब्जी बनाकर खाते हैं और इसके अंदर के जो बीज हैं वो निकाल कर फेंक देते हैं और जो अंदर के बीज हैं वो ही इस बवन क्रम में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। प्रसव के दौरान कष्ट होने पर आप इसके सूखे हुए फलों की धोनी योनि में देते हैं तो प्रसव शीघ्र हो जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते या बांझपन है तो ऐसे में आप मैन फल के 1 ग्राम सूखे हुए बीजों का चूर्ण
दूध, शक्कर और केसर के साथ सेवन करवाते हैं और 1 ग्राम बीजों का चूर्ण बस्ती बनाकर योनि मार्ग में धारण करने से योनि मार्ग या गर्भाशय के सारे विकार दूर हो जाते हैं और मासिक धर्म की रुकावट, वेदना, अनियमित आदि का कष्ट दूर हो जाते हैं और गर्भाशय की शुद्धि होकर स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। पेट में दर्द होने पर आप इनके फलों का सिरका में पीसकर आप नाभि के चारों तरफ लेप कर देते हैं तो आपके पेट दर्द में बहुत ही आराम हो जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। ठंड के मौसम में लोगों के पैरों की एड़ी फट जाती है तो ऐसे में आप 150 ग्राम भैंस के ताज़े मक्खन को गर्म करके उसमें 11 ग्राम मोम मिला दें और मोम पिलक जाए, उसमें 1 ग्राम मैन फल का चूर्ण, संभाग सेंधा नमक मिलाकर आप रख लें और इसको निरंतर 1 हफ्ता तक आप लगाते हैं तो पैरों की दहा शांत हो जाती है और सॉफ्ट, कोमल और मुलायम हो जाते हैं। तो इस मैन फल का प्रयोग आप किसी वैद्य या चिकित्सक की देख रेख में करें क्योंकि ये वमन कारक होता है, तो आप इसका जो प्रयोग है वो किसी की निगरानी में ही कर सकते हैं। उष्ण प्रकृति के व्यक्तियों का इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इस मैन फल की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मैन फल के बारे में आपको किसी को जानना या पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।